हेलो स्टूडेंट्स। तो ये पेपर है मेरे हाथ में और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 99% क्वेश्चंस ऐसे थे थ्योरी के कंपेयर में जो हमारे नोट्स में अवेलेबल थे। कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी पुराने वाले नोट्स में अगर तुम देखोगे तो जरूर मिल जाएगा। मैं एक एक थ्योरी को सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स में अवेलेबल है। तो सारे क्वेश्चन जो मेरे नोट्स में अवेलेबल थे आप एक बार मैच कर लीजिएगा। स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नंबर भी हम मेंशन कर देंगे आंसर के साथ। और जो बच्चों ने मेरे पे बिलीव किया, वीडियो देखा, नोट्स मांगा, वो बच्चे आज कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ भैया इसी सीट में से आया था। थ्योरी जो भी आया है आप ही के सीट में से। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का बी नंबर क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 24 था हम लोग का नोट्स का। फिर क्वेश्चन नंबर ई जो थ्योरी आया था, मेंशन टू कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही हम कॉमन दिए थे। फिर भी अगर हम बोले तो क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का नोट्स में प्रोवाइडेड था, सेम क्वेश्चन था कि दो क्लॉजेज जिसके वजह से डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में हो सकता है। आगे का थ्योरी देखिए तो पॉइंट नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 63 है हम लोग का नोट्स का। सिर्फ 2 पेज का नोट्स दिया गया था आप लोग को, तो 2 पेज का आगे पीछे करके 4 पेज हुआ। तो उसमें से ही क्वेश्चन आया है। 63 नंबर क्वेश्चन था ये कॉल्स इन एरियर। आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा। At what rate does the company charge interest on it? It's MCQ में था ये 10% कॉल्स इन एरिया पे चार्ज किया जाता है। ओके, थ्योरी अगर हम देखें तो नेक्स्ट थ्योरी है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द डिफरेंट वे इन विच द अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर्स इज पेड। हम एक वीडियो शो कर रहे हैं, तो वीडियो देखो, वीडियो का क्लिप है ये। इस वीडियो के क्लिप में हम क्या दिखा रहे हैं कि रिटायरमेंट या फिर डेथ पार्टनर हो जाएगा तो कितने कॉजेज हो सकते हैं, तो 3 कॉजेज है उसके, है ना। तो ये भी हम वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 3 तरीके से पेमेंट किया जा सकता है जो डिजीज पार्टनर या रिटायर पार्टनर है उसको। फिर बात करें एफ नंबर क्वेश्चन, डिफाइन ऑथराइज कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन रिजर्व कैपिटल। डिफरेंस दिए थे कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल में, तो रिजर्व कैपिटल का डिफरेंस अगर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूछा था, इट शुड बी 90%, है ना। अभी मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 का बी, व्हाट डू यू मीन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का क्या होता है ये देखो डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 58 था हम लोग का। तो अच्छा, फिर सेक्शन सी में 5 का ए बी सी तीनों डी, ये चारों क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल था, इसमें से कोई 2 करना था। 6 का बी और ए दोनों ही प्रैक्टिकल था, कोई एक करना था। 7 का ए में दिया हुआ था, राइट डाउन 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो। देखो इंपॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर 71, है ना। और इशू ऑफ डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कोई भी एक भी ऐसे क्यों ऐसा नहीं आया जो हमारे पेपर से या फिर हमारे नोट से बाहर का था। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही बिलीव करते रहो, है ना। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो सो दैट वो लोग भी फ्यूचर में इसका एडवांटेजेस उठा सके। थैंक यू सो मच।